सुनीलम से पहले तो दर्शकों को नमस्कार और हमारे पैनलिस्ट को भी, और खास तौर से हमारी दो साथी जो अभी हैं, जिन लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल जो है, वहाँ खड़ा होकर बोलना और इस परिस्थिति में अपनी बात रखना निश्चित तौर से एक बहादुरी का परिचय है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, इस छात्र संघ में रहा हूँ और अब पढ़ा रहा हूँ। लगभग 27 साल हो गए। मेरी भी प्रमोशन रुकी हुई थी, क्योंकि मैं दलित पिछड़ों की बात कहता था। संजोग से संसद के हस्तक्षेप से मेरा 30 वर्षों के बाद प्रमोशन मुझे मिल पाया। खैर, मैं इनका इस्तकबाल करते हुए इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, जय भीम, जय मंडल सब कर रहा हूँ। मैं सिर्फ दो तीन बातों को आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं विश्वविद्यालय में देख रहा हूँ, चूंकि मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा हूँ, छात्र बतौर छात्र भी, बतौर शिक्षक भी, जो एक माहौल में परिवर्तन क्या हुआ। अभी सर उमाकांत सर बोले कि किसी ने चिट्ठी नहीं दी थी कि मुझे सवर्ण पैदा करो। यहाँ किसी ने क्या चिट्ठी दी थी कि हमें दलित, पिछड़े और आदिवासी बना दो और उस इस स्थिति में रखो। ये तो महज स्थिति को चैलेंज करना है और उसका मुकाबला करना है। महात्मा गांधी के रास्ते सही है, उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं। और दिक्कतें किस प्रकार से है, ये हमारे साथी 12 तारीख और 13 तारीख को जो दुर्घटनाएं और जो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना हुई, जब प्रोफेसर इरफान अभी पर इस तरह की बात हुई। और शायद अभी मैं देख रहा था कि वाइस चांसलर ने भी इस पूरे परिस्थिति में एक तरह से उन्होंने अपने वीडियो जारी करके क्षमा मांगा है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि क्या है। और मैं थोड़ी बातें आपके दर्शकों को, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि दो चीजें हुई है। पहली बात तो सर ने कहा, उमाकांत सर ने, कि जेन जी को डिवाइड करने के लिए हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो मोदी साहब के ग्राफ तमाम गिरे जा रहे हैं, उनको पुनः ओबीसी के उद्धारक या एक तरह से सामाजिक न्याय के पक्षधर के रूप में उभारने की कोशिश। और यह भी देखा जा रहा है कि उन पर इतने इल्जाम लग चुके हैं, पूरा बीजेपी इतनी बदनाम हो चुकी है। जो लोग आज सर्कुलेट कर रहे थे कि भूमिहार हो, राजपूत हो, वो बिहार में नीट की छात्रा कौन है और उनके लिए कौन बोल रहा है? जो वहां डबल इंजन की सरकार है, और जो मंत्री हैं और जो सरकार को चला रहे हैं, और जो उस वहां की छात्रा के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ, और जिस प्रकार से उस केस को रफा दफा करने की कोशिश जारी है, अमिताभ कुमार दास जैसे लोगों को नोटिस सर्व करके और उनको भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, तो पूरे देश में देख रहे हैं। सर ने तो अंकिता भंडारी की बात कही थी। वहां कौन लोग हैं, कौन बड़ा व्यक्ति है, सब जानता है किस पार्टी से है। तो इसमें सर मैं आपके दर्शकों को सूचना भी दे दूं कि पूरे भारतवर्ष में जो इस प्रकार से इस देखिए, यूजीसी एक्ट में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इसको सॉरी, यूजीसी रेगुलेशन, लेकिन अगर इसको रोहित एक्ट में बदला जाएगा तो एक बड़ा कदम होगा, और वो मांग जायज है। और उस मांग के समर्थन में पूरे देश में माहौल बन चुका है। आपको मैं बता दूं कि कोई भी राजनीतिक दल, खासतौर से विपक्ष, और मैं नाम लेकर कहना चाहूंगा कि जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता ने गोलमोल जवाब दिया है इस पर। और बहन जी ने तो क्या कहा है, वो तो आप देखे ही होंगे। तो ये लड़ाई जो है, निश्चित तौर से हम लोगों की है। पूरे समुदाय जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो और जो यहाँ चाहते हैं कि संविधान की बात रहे, समानता की बात रहे, उनके लिए है। और ये दूसरी दिलचस्प बात है कि जो ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कैंपस में, ये देख चुके हैं कि सिर्फ वो ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, सिर्फ वो आगे आ रहे हैं, या उनके द्वारा पेड एंड जो मोबिलाइज्ड, जो कहिए, जो हम लोगों ने जामिया में देखा था, जिस समय सीए एनआरसी का जो पूरा हो रहा था वहां पर आंदोलन, और जिस प्रकार से जिस ऐसे पुलिस वाले वहां थे जो कि पुलिस वाले थे ही नहीं, सिर्फ उनकी वर्दी में थे, उस प्रकार का माहौल दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है, शुरू किया जा रहा है।
लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि इसका मुकाबला करने के लिए हम लोग किस प्रकार से एक अखिल भारतीय स्तर पर कर सकते हैं। इसमें मैं और मेरे कई साथी, अभी रविकांत जी तो आए थे, उनके साथ हमारी बातचीत तो हो ही रही थी, और डॉक्टर रतन लाल हैं, जितेंद्र मीना जी है, लक्ष्मण जी हैं, और भी कई साथी हमारे हैं। हम लोग मिलके ये चाह रहे हैं कि राष्ट्रव्यापी एक इस पर पूरे देश में एक साथ एक दिन इस पर एक आंदोलन हो, जिससे इसकी गूंज जो है कम से कम विपक्ष के भी नेताओं को पहुंचे, जो अभी मुंह सीके बैठे हुए हैं। उनको वोट चाहिए दलित, पिछड़े और आदिवासियों की, और तमाम जो डिप्रेस सेक्शन है, लेकिन उनके लिए बोलना, वो A to Z की तब बात जी करने लगते हैं या परशुराम जयंती मनाने लगते हैं। तो ये बहुत दिक्कत है। और उस दिक्कत को देखते हुए, हालांकि मैं अभी राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूँ कि हम लोगों की पहली जो कमिटमेंट है वो है सोशल जस्टिस के प्रति। और इस प्रकार से मैं विनती कर रहा हूँ कि हम लोग सब मिलके एक दिन को तय करें, और निश्चित तौर से 19 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी डेट लगनी है, या 18 को, जब भी है उससे एक दो दिन पहले ये हो, क्योंकि 8 मार्च को कहा जा रहा है कि सवर्ण समाज ने एक भारत बंद का कॉल दिया। देख लेते हैं कितना दम है आगे, फिर हम लोग उसका जवाब तैयार करेंगे। जी सर।